हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का वीडियो पार्ट फर्स्ट है। आगे भी हम हिस्ट्री से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका वीडियो लेकर आएंगे। यह जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महाबलीपुरम, सी। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यह 5 रथ संरचनाओं का एक हिस्सा है और रथ पर 38 शिलालेख हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया। शोर मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजवंश की राजधानी थी सी, कांचीपुरम। इसका राइट आंसर होगा सी, कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उनका वध करके वातापिकोंडा का खिताब हासिल किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बादामी चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। वर्तमान समय में भारत में वातापी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी, चालुक्य वंश ने वातापी में शासन किया था। वातापी वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का इतिहास जयसिंह से शुरू होता है किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी गंग, डी। दक्षिण भारत के पश्चिमी गंग शासक कोंकणी वर्मा जो गंग वंश तथा काणकवाइन गोत्र का था, इसने कई युद्धों में ख्याति प्राप्त कर एक समृद्ध राज्य की स्थापना कर धर्म महाराजाधिराज की या धर्मराज उपाधि धारण की। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोवलल या कोल्लर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाराबती किला भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाराबती किला भारत में ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकथोजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर, बी। निकथोजा राजवंश ने भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया था।
पैगंबर मोहम्मद ने कौन सी शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 712वीं शताब्दी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चशनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी जैसे गजनी के महमूद या महमूद ए जुबली के नाम से जाना गया। यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। भारत की धन संपदा की ओर आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला और लूटपाट किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वीं शताब्दी में कौन उज्बेकिस्तान यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी को और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 2 बार युद्ध हुए, जिनमें द्वितीय बार मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई। पृथ्वीराज तृतीय चौहान या चाहमान वंश के प्रसिद्ध शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर होगा ए, अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा बी, गुलाम राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन
पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1201 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना तथा उसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसका राइट आंसर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, परंतु वे सभी तुर्क थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतानें थी, इसलिए इन सभी सुल्तानों को गुलाम वंश का न कहकर ममलूक सुल्तान कहना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? इसका राइट आंसर होगा सी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा बी, बंदगान नामों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होज ई सुल्तानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बड़ा जलाशय। यह एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इसका राइट आंसर होगा बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ममलिकत का पद दिया गया। 1266 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, नसीरुद्दीन महमूद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकायत ए नासिरी पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, मिनहाज उस सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? इसका राइट आंसर होगा बी, मिनहाज उस सिराज ने। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा शुभ चिंतक, सैनिक गुण संपन्न था, उन सभी श्लाघनीय गुणों से पूर्ण थी जो एक शासक के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डी, इल्तुतमिश।
पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? इसका राइट आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? इसका राइट आंसर होगा डी, गियासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गियासुद्दीन तुगलक राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दीपालपुर, पंजाब, पाकिस्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के वघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा डी, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला था? इसका राइट आंसर होगा सी, वघेला राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके सेम सामयिक थे? इसका राइट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश के। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन, केकुबाद, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तथा मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। अमीर खुसरो ने इन सभी 7 शासकों का शासनकाल देखा था। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अमीर खुसरो कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर होगा बी, निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तोता ए हिंद किसे कहा गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी बदलने के अनेक कारण बताए गए हैं। बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन विजय की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की भर्ती भी की थी, लेकिन मध्य एशिया की तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसने यह योजना त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पित्तल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद यह 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक
मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रहेला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तैमूर द्वारा कौन सी ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, 1398 में। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। यह आक्रमण उसने तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में किया था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।